नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आमतौर पे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? ये होता है जब आपके हेड ऑफ द स्टेट या फिर प्राइम मिनिस्टर जाएं तो उनको कंप्लीट ऑनर के साथ उनको रिसीव किया जाए। दूसरा हो सकता है कि जब हमारे देश में कोई सेलिब्रेशन हो तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको बुलाया जाए। हो सकता है, बात करें भारत की, तो 26 जनवरी में हमने कई बार देखा है भारत में प्रेसिडेंट यूएस के या फिर हो सकता है फ्रांस के प्रेसिडेंट या अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट आते हैं। वैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए उनके यहाँ जब सेलिब्रेशन का माहौल हो, जैसे फ्रांस में बास्टील डे में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे। तो ये सब क्या था? ये था एक तरीका रिस्पेक्ट देने का, रिश्तों के बारे में बताने का कि ये मजबूत हो चुके हैं। पर दोस्तों, उन सब के ऊपर आता है ये वाला रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको मालूम है 15 अगस्त आने वाला है, 15th ऑफ अगस्त, जो कि भारत का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे में कुछ अलग होने जा रहा है। यूएस की बात करें दोस्तों, तो वहां के लॉ मेकर्स ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है। ये रेजोल्यूशन अगर आप देखें तो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कहता है 15 अगस्त को यूएस में नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाए। यूएस में राष्ट्रीय जश्न हो, क्योंकि इस दिन भारत आजाद हुआ। यह है दोस्तों सबसे ऊंचा लेवल पे जो रिस्पेक्ट हो सकता है, विदाउट एनी डाउट। अब दोस्तों, ये रिजोल्यूशन आ चुका है। इसके सिवा और एक बात है, ये 15 अगस्त इंडिया यूएस के रिलेशनशिप, आप कह सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि कुछ बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या होने वाला है आपको कह देता हूं। कुछ नए मेहमान आने वाले हैं जो इस रिश्ते को और मजबूत करने वाले हैं। क्या होने वाला है, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया को ऑनर करने के लिए किस प्रकार से यूएस हाउस एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रही है। 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये रिश्ते इसलिए मजबूत हो रहे हैं क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं वो बहुत तेजी से इंडिया के तरफ अमेरिका को टिल्ट करवा रहे हैं। और इस तरीके से यहां पे अगर आप देखें तो ये रिजोल्यूशन भी श्री थानेदार जी के द्वारा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंट्रोड्यूस कराया गया है। और दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो श्री थानेदार जी वैसे बेलगाम से आते हैं। इंडिया में इन्होंने अपनी बैचलर्स मास्टर्स की पढ़ाई की है, फिर यूएस में इन्होंने पीएचडी किया है, और अब यूएस में अगर आप देखें तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य भी हैं। अब ये रिजोल्यूशन का उद्देश्य है कि जो भारत का इंडिपेंडेंस डे है ये यूएस में नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन हो। इस रिजोल्यूशन के बारे में आपको बता देता हूं। ये रिजोल्यूशन एम्फेसाइज करता है कि यूएस और भारत, इन दोनों के बीच में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो बहुत मजबूत हैं। जो पार्टनरशिप है वो और मजबूत होनी चाहिए, तभी दुनिया भर में डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाया जा सकेगा। इसको दोस्तों श्री थानेदार जी ने इंट्रोड्यूस किया है। साथ में कांग्रेसमैन बडी कार्टर हैं और ब्रैड शर्मन हैं जिन्होंने इनको को स्पॉन्सर किया है, जो कहता है 15 अगस्त जो कि भारत का इंडिपेंडेंस डे है, यूएस में नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाए। दोस्तों, इस रिजोल्यूशन में क्या है आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो स्टेट विजिट हुई है यूएस में 22 जून को, उसकी बात की गई है। वो कह रहे हैं 22 जून को जो यूएस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, उसके बाद यूएस और इंडिया के रिश्तों में एक नया लेवल का ट्रस्ट आ गया है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो आज तक नहीं देखी गई वो देखने मिल रही है। और ये दोनों देश फ्रीडम, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, इन सब में यकीन करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि आज अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, अमेरिकन विद इंडियन हेरिटेज, उनके बारे में कहा जा रहा है आज वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो कोई मिलिट्री पर्सनल हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, तो कोई इनकी तरह आप देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी मेंबर हैं। ये सभी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अपहोल्ड करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर भी है, ये डिजायरेबल भी है कि इंडियन लोगों के साथ 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाए। जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जिसपे यूएस और इंडिया बंधे हुए हैं उसको और मजबूत किया जाए। और इसी के अंतर्गत उनका कहना है कि यूएस में क्यों ना नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन मनाया जाए 15 अगस्त को। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस न्यूज की बात। अब ये क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिजोल्यूशन आ चुका है, हो सकता है 15 अगस्त तक पास हो जाए, लेकिन इसके सिवा कुछ अलग हो चुका है। ये 15 अगस्त नॉर्मल से अलग होने वाला है। क्यों होने वाला है
आइए अब उस तरफ हम बढ़ते हैं, वो जानते हैं। पर उससे पहले दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। इंडिपेंडेंस डे है तो हम भी फ्रीडम फेस्टिवल चला रहे हैं। उड़ान बैच आपके लिए लाए हैं, आप देख सकते हैं यहां पे 8420 यानी डिस्काउंट स्पेशल दिया जा रहा है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। तो इस स्पेशल डिस्काउंट में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं। लाइव आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग हो रही है, 10 मेंस और 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज भी मिल रहा है। इसके सिवा आप चाहें तो ऑप्शनल कॉम्बो भी ले सकते हैं जिसमें उड़ान GS यानी ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ऑप्शनल बैच भी मिलेगा। ऑप्शनल में आप देख सकते हैं हिस्ट्री, एंथ्रो, ज्योग्राफी, PSIR, ये फैकल्टीज हैं जो कि लेने वाली हैं। ये सब आपको मिल रहा है 14,315 रुपए में। इसमें भी लाइव क्लासेस हैं ऑप्शनल की भी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद PYQ होने वाला है और अनलिमिटेड एक्सेस होगा ये सारे ऑप्शनल्स का, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का। तो मेक श्योर जल्दी से जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, जल्दी से बटन प्रेस करें, एनरोल करें, KC10 कोड लगाएं। आइए इस पे डिटेल में हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जानते हैं क्या अलग होने वाला है इस 15 अगस्त में। दोस्तों इस 15 अगस्त में यूएस से एक पावरफुल बाई पार्टीजियन अमेरिकन कांग्रेशनल डेलीगेशन आ रहा है। क्या मतलब बाई पार्टीजियन का मतलब जो अमेरिका के दो मेजर पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, इन दोनों के ही सदस्य इसमें होने वाले हैं। बाई पार्टी दोनों पार्टीज के होंगे और ये अमेरिकन कांग्रेशनल डेलीगेशन है यानी कि पार्लियामेंटेरियंस का है। तो इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सदस्य हैं जो कि इंडिया रिलेटेड मैटर्स अमेरिका के साथ देखते हैं, उसके चेयर भी होंगे। और इंडियन अमेरिकन हेरिटेज वाले है ना, जो इंडियन ओरिजिन के अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह में जो सदस्य हैं वो भी यहां पर आपको देखने मिलेंगे। सिंपल शब्दों में कहूं तो नाम क्या है, रो खन्ना और माइकल वॉल्ट्ज, ये दोनों होने वाले हैं जो कि यहां पे रहेंगे, जो कि रो खन्ना, माइकल वॉल्ट्ज दोनों विटनेस करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रेड फोर्ट पे फ्लैग को अनफर्ल करेंगे, है ना, झंडा फहराएंगे, वो देखेंगे। और साथ साथ जो इंडिपेंडेंस डे में एड्रेस होने वाला है उसको भी देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पहली बार होने वाला है। 26 जनवरी में तो हमारे यहाँ गेस्ट आते थे, लेकिन 15 अगस्त में इस प्रकार से पहली बार यूएस पॉलिटिकल डेलीगेशन आ रहा है। ये आज तक नहीं देखने मिला था, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप देख रहे दोस्तों ये है रो खन्ना और ये अगर आप देखें तो वॉल्ट्स हैं। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रो खन्ना अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट है। माइकल वॉल्ट्स अगर आप देखें तो ये रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन यानी ट्रंप वाली पार्टी, ये डेमोक्रेट है यानी बाइडेन वाली पार्टी। तो डेमोक्रेट है कैलिफोर्निया से, वॉल्ट्स रिपब्लिकन है फ्लोरिडा से। इनके सिवा 6 अन्य अमेरिकन लेजिस्लेटर्स भी आने वाले हैं। रो खन्ना ने तो कह दिया इंडिया आने पे हिस्ट्री फुल सर्कल रिपीट कर रही है। कारण क्या है, ये बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं अपने इंडियन हेरिटेज में, जिसमें ये कहते हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर हैं अमरनाथ विद्यालंकार जी, वो इंडिया के अगर आप देखें तो पहले पार्लियामेंट के हिस्सा थे। और उनका कहना है कि वो फ्रीडम फाइटर थे गांधी जी के साथ, उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, अमरनाथ विद्यालंकार जी। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं वापस 15 अगस्त देखने आऊंगा तो मानो जैसे समय का चक्र पूरा घूम चुका है और मैं उनका ग्रैंडसन ये विटनेस करूंगा। और यहां पे दोस्तों इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है, तो दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो ये जो खन्ना एंड वॉल्ट्स ने जो स्पीच दी है उसी से पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि बोथ ऑफ अस बिलीव, यूएस इंडिया का जो रिश्ता है हम दोनों को ही ऐसा लगता है कि ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाला है। 21वीं सदी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, यूएस इंडिया के रिश्ते के। उनका कहना है इंडिया की पार्टनर है क्योंकि एशिया को मल्टीपोलर बनाने में काम आता है। मल्टीपोलर यानी अगर इंडिया नहीं है एशिया में तो एकमात्र देश जो पूरे एशिया में सबसे मजबूत हो जाएगा वो चाइना है। एशिया यूनिपोलर हो जाएगा, लेकिन इंडिया है इसलिए एशिया मल्टीपोलर है। तो ये उनका कहना है। और चाइना एज अ हेजिमॉन यानी कि चाइना की हेजिमनी नहीं चल रही है, चाइना यूनिपोलर नहीं बन पा रहा, अपनी दादागिरी इस इलाके में नहीं कर पाता है क्योंकि इंडिया है। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया हम इंडिया से इसलिए रिश्ते मजबूत कर रहे हैं क्योंकि हमको भैया चाइना को काउंटर करवा देना है, और कुछ कारण नहीं। चाइना को काउंटर करना इसलिए तुम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो। तो ये क्या है, ये है रियलिटी चेक। तो चाइना नहीं होगा तो इंडिया भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इंडिया भी एक राइवल होगा
क्योंकि इंडिया भी आज नहीं तो कल उन्हीं से कॉम्पीट करने वाला है। इकोनॉमिक पावर में भी उन्हीं को कहीं ना कहीं सरपास करना हम भी चाहते हैं, जो चाइना चाहता है। दिक्कत क्या है, चाइना आज चाहता है, हम कल चाहते हैं। तो अगर चाइना ना हो तो हम भी उनके लिए राइवल हैं। खैर फिलहाल तो चाइना है, मजबूत है, तो इसलिए इंडिया उनके लिए की पार्टनर है। इसके आगे वो कहते हैं हमको इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं इसको और मजबूत करना चाहिए, हमें इसमें प्रोग्रेस चाहिए, हमारी पार्टनरशिप और मजबूत हो, क्योंकि हम दोनों देश एक फाउंडिंग वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ह्यूमन राइट्स में यकीन करते हैं। दोस्तों ये बात तो है। चाइना के साथ दोस्तों यहां पे क्या पीसफुल राइज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक काइंड ऑफ ओपेकनेस है। चाइना क्या कम्युनिस्ट पावर है, वहां पे ये सारी चीजें हैं नहीं, तो वो चाहता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है, उसमें बड़ा अंतर है, वो पता नहीं चलता है। लेकिन यहां पे जब लाइकनेस होता है, शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आप देखें तो रिश्ते मजबूत होते हैं, पीसफुल राइज हो पाता है। तो इसीलिए कल को 2070-75 तक जब कहा जा रहा है इंडिया यूएस को सरपास कर जाएगा इकोनॉमी में, तब तक रादर इंडिया का राइज तो पहले ही हो चुका होगा, तो जो वो राइज हो रहा होगा यूएस के लिए उतना दिक्कत ना हो। हालांकि अभी होगा अगर अभी इंडिया ग्रो करता, लेकिन अभी चाइना है तो यूएस के लिए वही पूरा प्रॉब्लम है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये डेलीगेशन कह रही है हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि हम फर्दर कोलैबोरेशन कर सके और हमारा जो उद्देश्य है उसको और मजबूत कर सके। तो इन शॉर्ट क्या कहना है, सब कुछ यहां पे इसीलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस है क्योंकि चाइना को हमें काउंटर करना है। अगर चाइना ना होता तो आप भी राइवल होते। लेकिन फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है, इंडिया भी राइवल होने वाला है, लेकिन तब तक यूएस कमजोर हो चुका होगा और वो ऑलरेडी चाइना का राइज या तो चाइना के साथ ग्रोथ साथ में रहना सीख चुका होगा कि कैसे मल्टीपल पावर से एक साथ जी सकते हैं, वो भी तब तक सीख गया होगा। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं। जो भी है दोस्तों, फिलहाल आपको इससे ये पता चल रहा है कि ये जो विजिट होने वाली है दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल। ये इंडिया के लिए कुछ अलग होने वाला है। ये 15 अगस्त नॉर्मल नहीं होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको कहना चाहूंगा हर 3 में एक लर्नर जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया यूपीएससी सीएससी का, उनमें से हर 3 में एक अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं। यहां पे दोस्तों आपके लिए हम लेकर के आए हैं उड़ान बैच, जिसमें 900 से अधिक घंटे आपको लाइव क्लास के मिल रहे हैं। लाइव आंसर राइटिंग एंड नोट्स मेकिंग भी मिल रहा है। इसके सिवा 10 मेंस, 40 प्रीलिम्स के टेस्ट, टॉपर्स क्लासेस, मेंटरिंग मिल रही है, फ्री मेंस मेंटरशिप मिल रहा है। ये सब आपको मिल रहा है केवल 8,420 रुपए में। लेकिन तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शनल कॉम्बो लेना चाहते हैं तो ये उड़ान तो मिलेगा ही, साथ में ऑप्शनल भी मिलेगा 14,315 रुपए में। ये आपको तब मिलेगा जब आप KC10 कोड का यूज करेंगे। 15 अगस्त से बैच स्टार्ट है। उड़ान बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसके सिवा आप चाहें तो इंडिविजुअली भी ऑप्शनल बैचेस ले सकते हैं। 8,420 रुपए में उपलब्ध है। लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर ले। NCERT बैच भी आपके लिए लाए हैं, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी NCERT कवर हो रही है 6,110 रुपए में। NCERT प्लस कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 11,779 रुपए में। समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है अगस्त 13 को सुबह 10:30 बजे। एनरोल कर लें, नीचे लिंक मिल जाएगा। ये हमारी टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।